और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का योग कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आया, लेकिन यह कॉपीराइट फ्री है, मतलब सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी शाम को करीब 6 बजे संयुक्त राष्ट्र में मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि मुझे बताया गया है कि आज यहां लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व मौजूद है। मोदी ने आगे कहा कि योग का अर्थ है जोड़ना। आप एक साथ यहां आए, यह भी एक योग है। Let's take a deep breath in and breathe out. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together. Yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. संयुक्त राष्ट्र में हुए योग कार्यक्रम ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसके लिए कार्यक्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस योग सेशन में सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता के लोग शामिल हैं, मतलब वहां लगभग हर राष्ट्र का कोई ना कोई एक शख्स या कोई प्रतिनिधि मौजूद था। आगे बढ़ते, गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं और इस मौके पर अमित शाह वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर में भाग लेंगे। बताया गया है कि इस 3 दिवसीय मेले में करीब 2000 कलाकार भाग लेंगे, जिसमें पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों के साथ देश के मशहूर संगीतकार भी गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। यह प्रोग्राम श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC के लॉन में आयोजित किया जाएगा। 100 कलाकार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हैं। इसमें हमारी जितनी भी आर्ट फॉर्म है, चाहे वो हमारा बच नगमा है, चाहे हमारा भांट पाथर है, चाहे हमारी दास्तान है, चाहे हमारे सूफ़ी गायन है, चाहे हमारी छकरी है, कुरूफ है, हमारा डोगरी है, कुड है, और जितने भी मतलब आर्ट फॉर्म है, मैं किस किस का नाम लूँ, हर आर्ट फॉर्म हमने कोशिश की है कि इसमें कवर हो। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है वितास्ता, ये होम मिनिस्टर साहब ने दिया है देश को, उनके डायरेक्शन में ही हुआ है और संस्कृति मंत्रालय को कहा गया है। ऑब्वियसली जब उनका फेस्टिवल है तो बिल्कुल आएंगे, है ना। जैसा अभी क्योंकि सारी बातें सरकार लेवल पे होती हैं और इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। तमिलनाडु हमारी जो है पेयरिंग स्टेट है कश्मीर की, तो वहाँ के गवर्नर भी आएंगे और गवर्नर पंजाब जो हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन हैं वो भी आएंगे। इस मंच को तो मैं वैसे तो आर्टिस्ट, मैं इस मंच को देखता हूँ कि देखिए, मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ यहाँ कोरियोग्राफर है, बाकी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। मैं कहता हूँ यहाँ के जितने भी हमारे भगत भाई जो है, चाहे दंबाली हो या आर्टिस्ट जितने भी है भगत वाले जो हैं, उनका भी अलग एक फोक ढंग है। यहाँ गोजरी है, पहाड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने सबको बुला के लाया है यहाँ, और अच्छी बात है और खुशी की बात है। मैं कहता हूँ कि दिन ब दिन डे बडे तरक्की है, और मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि तरक्की। बहुत सहा हम लोगों ने, अब तरक्की की राह हम देखते हैं। ये एक सौभाग्य मिला है मेरे को कि NZCC के द्वारा कि मैं इस खूबसूरत प्रस्तुति को कोरियोग्राफ करूँ, जिसमें 6 अलग अलग ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर के और 150 कलाकार से ऊपर कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे कश्मीर की सुंदरता को हम इस एक मंच पर लेके आ रहे हैं, और जो लाइव म्यूज़िक है और जिस तरीके से हर एक प्रस्तुति यहाँ पे लेके आए हैं, और मेरा काम है कि उसको एक सूत्र में जोड़ना। और मुझे लगता है कि एक इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कोई नहीं कि इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में एक खूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका मिला मेरे को।
राज्यसभा मेंबर गुलाम अहमद खटाना एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए मेंढर पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं पिछले कई दिनों से राजौरी पुंछ का दौरा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में बहुत बदलाव लाया है। जम्मू कश्मीर की सरकार और नेता गरीब के बच्चे के हाथ में पत्थर देकर उन्हें गुमराह करते थे। अब नरेंद्र मोदी एक हाथ में कुरान और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जो भी हमने काम करे हैं पिछले 9 साल में, जो जमातें यहाँ 70 साल सत्ता में रही हैं और आने वाले 70 साल उनको और भी मिलेंगे तो भी नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने खून खराबा करा है, तशद्दुद करा है, गरीब के बच्चे को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा है, खून खराबा करके उसका जहन खराब करके और अपने बच्चों को बड़े बड़े आला स्कूलों में पढ़ा के हमने यहाँ 3 टायर डेमोक्रेसी का बुनियाद रखा है। वाइस चेयरमैन अशफाक साहब ने यहाँ ये प्रोग्राम रखा था और एंथुजियाज्म है लोगों में, शौक़ है और जो भी नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उससे खुश हैं लोग। गंडो भलेसा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। सिविल सोसाइटी ने जिला आयुष अथॉरिटीज, ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से बत्रा भलेसा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग विषय के साथ भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक भारद्वाज दलीप सिंह परिहार भरद्वाज ने किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करना और इसे इको टूरिज्म के लिए एक मंजिल के रूप में बढ़ावा देना है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको ज़रा एक्सपोज किया और इंटरनेशनल लेवल पे लिया। नहीं तो योगा तो पिछले 75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ तब से मनाया जा रहा है। अब चूंकि बीजेपी का वो प्रधानमंत्री है, इसको रिलीजियस लेवल पे लेते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि हिंदुस्तान का ये योगा डे जो है बनाया जा रहा है। इससे बीमारियाँ जो हम दवाइयाँ खाते हैं उससे हम दूर रहते हैं। जब हम योगा करते हैं, योगा से हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सेंटर में वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ये योगा जो है इसको हमने देश में नहीं बल्कि दुनिया में इसको हमने शुरू करवाना है। और इस तरीके से उन्होंने शुरू करवाया इसको योगा डे को। आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आज के दिन योगा डे मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे वर्करों ने, हमारे लोगों ने इसको मनाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और योग दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल बकोर में योग कक्षा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के 50 छात्रों ने भाग लिया। उन्हें जीवन में योग के महत्व के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को अलग अलग आसन दिखाए गए जिससे उन्हें खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आज इंडियन आर्मी में यहाँ पे बकोर विलेज में योगा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। कल इन्होंने इंटीमेट किया था प्रोग्राम के लिए। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे इस प्रोग्राम के लिए। आज काफ़ी तादाद में जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब एकत्रित हुए हैं। तो 1 घंटा से ऊपर आर्मी ने यहाँ पे योग आसन के बारे में बताया और योग करवाया। योग के बारे में जिनको नहीं पता था उन्होंने जो बेसिक्स हैं वो सारी स्किल्स जो हैं योगा की वो बताई हैं। और मुझे लगता है जिस इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे बच्चों ने, जवानों ने जो योगा आसन सीखा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे सुबह सुबह मैंने देखा जब बच्चे योगा के बारे में पता चला तो 7:15 बजे के करीब बच्चे साहब उठ के आए। तो उनको हमने ये लेसन दिया है कि आप सुबह उठ के अगर ये योग आसन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। इससे पहले भी विद इन मतलब 1 महीने के अंदर आर्मी ने 3-4 बार योगासन के जो कैंप्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं। उस दिन से लेके और आज तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं लोगों में, बच्चों में, उनके व्यवहार में, उनकी डेली रूटीन में, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में। सो आई एम थैंकफुल टू।
और बीएसएफ मुख्यालय राजौरी में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। इसका उद्देश्य योग के प्राचीन अभ्यास के स्थायी लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। डीआईजी बीएसएफ अनिल वर्मा सहित जवानों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया और योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का अनुभव किया। योगा से शरीर के साथ साथ मन का भी एक संतुलन बना रहता है। शरीर और मन दोनों प्रफुल्लित रहते हैं, लचीलापन बना रहता है और हड्डियों में मजबूती आती है। तो कंटिन्यूसली ये कार्यक्रम डेली किया जाना चाहिए, केवल योगा दिवस के दिन पे ही नहीं किया जाता है। आज 9वां इसका दिन था। 9 साल से लगातार इस पूरा विश्व इसको बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल योग दिवस के संबंध में जिला राजौरी में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं बीएसएफ हेडक्वार्टर में मौजूद हूं, जहां बीएसएफ के जवान योग दिवस मना रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरह से आज इंटरनेशनल योगा दिवस के संबंध में योग आसन कर रहे हैं। तरह तरह के योग आसन यहाँ पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। इन्हें योग के फायदे भी सिखाए जा रहे हैं। न सिर्फ जवान बल्कि बीएसएफ के तमाम ऑफिसर भी हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जवानों को योग सिखाया जा रहा है। योग के फायदे भी इन्हें साथ साथ सिखाए जा रहे हैं। यहाँ बीएसएफ के जवानों को बुलाया गया और बीएसएफ के जवानों द्वारा यहाँ पर जो है वो योग के तरह तरह के आसन जो हैं वो किए जा रहे हैं। सुबह सवेरे से ही ये कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। तमाम जवानों को तरह तरह के आसन जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कठुआ में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने कहा कि हर किसी को योग करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। कि मोबाइल देखना चाहिए लेकिन इतना नहीं, हमें आउटडोर गेम्स भी खेलनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए जिससे हम तंदुरुस्त रहें। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सा एंजॉय भी किया, क्योंकि अंदर ट्रेनिंग सेंटर में मतलब बोरिंग सा माहौल नहीं होता है, अच्छा ही होता है, फिर भी टफ होता है। लेकिन यहाँ पे आके जो भी सुखासन हमने किए, जो भी आसन किए, बहुत ही अच्छा हुआ। फोर्सेस के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, उसमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं होता है फिर हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से जो है गैदरिंग कम होगी, लेकिन लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। योग के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हुई है। लोग जानते हैं कि योग की क्या महत्व है। हमारे यहाँ पे 2 बहुत यंग बच्चियाँ थीं जो योगा इंस्ट्रक्टर बनी थी और बहुत ही सीनियर सिटीजन भी जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे था। तो ये दिखाता है कि योगा करने के लिए ना तो कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई स्पेशल जगह चाहिए और किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है योगा को कर सकता है। देखिए, पुलिसिंग का काम बहुत ही तनाव वाला काम रहता है और कोई भी उसमें ड्यूटी का वक्त फिक्स नहीं रहता है। जिसका भी ऐसे तनाव वाले काम और भी बहुत हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ छोटे भाई बहन हैं जो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या बहुत टाइम मेज कुर्सी पे बैठना पड़ता है। उन सभी लोगों के लिए योगा एक स्ट्रेस रिलीवर भी है और शरीर को तंदुरुस्त रखने। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला रामबन में भी योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले की कई बड़ी हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं डीसी ने लोगों को अपने शरीर और दिमाग को तरोताजा, स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए दैनिक आधार पर योग का अभ्यास करने की सलाह दी। और आज जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से नगर स्थित गीता भवन में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 50 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें पुंछ के प्रकांड पंडितों, आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच हवन आदि धार्मिक कार्यक्रम में वैदिक तरीके से यज्ञोपवीत धारण करवाए गए, जिसके उपरांत नगर धर्म यात्रा भी निकाली गई। इस सामूहिक यज्ञोपवीत समारोह की अध्यक्षता जिला सनातन धर्म सभा के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा और धर्म प्रचार के प्रमुख अमरीश कुमार ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में यज्ञोपवीत धारण करने वाले युवाओं के परिजनों ने भी भाग लिया। जिला सनातन धर्म सभा से सनातनी जनता से आग्रह किया गया कि सनातन धर्म के 16 संस्कारों में यज्ञ वितरण संस्कार अति महत्वपूर्ण है।
जम्मू कश्मीर भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। नैनसू उधमपुर के इस स्कूल के टीचरों और स्टाफ ने 10वीं में अच्छा रिजल्ट लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इन प्रतिभाशाली बच्चों ने स्कूल की अन्य विभिन्न गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। मीनाक्षी ने 97.2% के साथ पहला, प्रतिभा ने 96% के साथ दूसरा और काव्या ने 92.8% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अन्य सभी छात्रों ने डिस्टिंक्शन हासिल किए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति ने बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो अपनी सफलता का श्रेय मैं भगवान को देना चाहूँगी, फिर उसके बाद अपने माता पिता, टीचर्स और स्पेशली प्रिंसिपल दीदी को, जिन्होंने पूरे टाइम हमें मोटिवेट किया, हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं सारी गर्ल्स को तो यही बोलूँगी कि जैसे अभी गवर्नमेंट है बड़ी सारी स्कीम चला रही है और अभी डिजिटल हो रहा है सब कुछ, हमारे मोबाइल पे भी ऐप मिलते हैं, फ्री की बुक्स मिलती हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सकता है उनका फ़ायदा लेना चाहिए। मैंने अपने 10वीं के बोर्ड में 93% अंक प्राप्त किए हैं और अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने भगवान को देना चाहूँगी, जिनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर रही हैं। उसके बाद मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, स्पेशली प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने हमेशा हमें हर वक्त मोटिवेट किया, हमेशा हमें गाइड किया। इस वर्ष बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि विद्यालय का रिजल्ट जो है वो 100% रहा है। हमेशा ही 100% रहता है, लेकिन बच्चों ने इस वक्त बहुत टॉप मेरिट्स लिए, जिसमें 90% से ऊपर हमारे 6 बच्चे रहे हैं और बाकी सबकी डिस्टिंक्शन है। टॉपर जो बच्ची है मीनाक्षी, उसके 97.2 मार्क्स हैं और इसी तरह 96, 94, 93 इस तरह के इन्होंने मार्क्स लिए हैं। मैं इसका जो श्रेय है ये सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर को देना चाहूँगी। उनके आशीर्वाद से बच्चों ने, उनकी ब्लेसिंग से ये सब मार्क्स लिए हैं और इनके माता पिता का भी इनके जीवन में बहुत रोल रहता है। उनकी जो इनका मार्गदर्शन रहता है, फिर अपना स्टाफ है और इनकी अपनी मेहनत। 10वीं के नतीजों में बकरवाल समुदाय के नरगिस ने जिले का नाम रोशन किया है। 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए जाने पर जिला कठुआ के ब्लॉक बरनोटी में भी खुशी की लहर है। यहां के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा नरगिस परवीन ने 98% अंक लेकर परचम लहराया है। उनके ट्रक चालक पिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। स्कूल प्रशासन द्वारा नरगिस व 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रिंसिपल मंगत राम शर्मा ने कहा कि अब सरकारी स्कूल में बच्चों को हर सहूलत दी जा रही है। स्कूल से अपना ये जो है रिज़ल्ट हासिल किया, मेरे 490 आए हैं 500 में से और मुझे मतलब हर किसी को होती है जब किसी के इतने मतलब एक्सपेक्ट ना किया और इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जब अच्छा रिज़ल्ट आए, मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आपका जब अच्छा रिज़ल्ट आए, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन होती है कि आप फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर पाओ। क्योंकि उस कम्युनिटी से हूँ और मेरे इतने मार्क्स आए तो उनका ज़्यादा रिएक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके ऐसा हो, अगर उनके भी इतने मार्क्स आएँ तो उनको भी बाकी कम्युनिटी की तरह देखा जाए, मतलब वो इतनी मतलब बैकवर्ड ना रहें, वो भी थोड़े से ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड को जाने, वो भी आगे बढ़ें, वो भी बाकियों की मतलब अपना लेवल उनके बराबर कर सके जो कि बाकी कम्युनिटी के लोग हैं। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज हमें बहुत खुशी हुई है। ये हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ये हमारे पूरे साल की जो, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसका ये रिजल्ट है बेसिकली, क्योंकि जो हमने और मेरे स्टाफ ने पूरे साल मेहनत की है तो उसका अच्छा रिजल्ट आया है। उसके लिए हम बहुत खुश हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के लिए भी ये हमारा सिस्टम बना रहे और इस तरीके से हमारे 4 लाइन हायर सेकेंडरी का नाम रोशन रहे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक समन्वय बैठक की। गांधरबल में मिनी सेक्रेटेरिएट में इस हवाले से मीटिंग रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर BS ठाकुर के साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामवीर ने की। आपदा प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं, चिकित्सा तैयारी और आघात पर संक्षिप्त चर्चा हुई। बालटाल मार्ग से यात्रा के दौरान किसी आपदा से निपटने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। सोनावारी के गुड़प्रांग गांव में बिजली की लाइन नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। यहां के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि पिछले साल 2022 में यहां पर बिजली के खंभे लगाए गए थे, लेकिन अब तक बिजली की लाइनें नहीं दी गई। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि PDD विभाग इस गांव को नजरअंदाज कर रहा है। लोगों ने PDD प्रशासन से क्षेत्र में जल्द से जल्द बिजली की लाइनें बिछाने की अपील की है।
सुब्बल कस्बे में नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी को 3 इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें तीनों जगहों पर ड्यूटी करनी पड़ती है और इससे सुब्बल कस्बे में काम प्रभावित हो रहा है। 5 साल से हम सफ़र कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ परमिट कोई ईओ था ही नहीं। लेकिन एक बात हम एक टाइम खुश भी हुए थे, आज से 7-8 महीने पहले यहाँ हमें एक परमिट एक ईओ को भेजा गया था। कुछ ही दिन वो यहाँ रहा है और काम भी उसने अच्छा किया, मैं नहीं कह रहा उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर उसको तकरीबन 3 जगह उसको चार्ज दिया गया, तो फिर एडिशनल चार्ज को 3 जगह और दिया। तो जिस वजह से हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी है पिछले 7 महीनों से काफ़ी सफ़र कर रही है। और इसके साथ साथ पहली बार एज अ प्रेसिडेंट जब मैंने काम किया 4 साल तक, तो मुझे लग रहा है मैंने 10 पैसे भी लैप्स नहीं किए, लेकिन आज से कुछ 3 महीने पहले हमारा 1.5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। वजह क्या रही? उसकी वजह यही रही कि हमारे जो ईओ साहब है उसको यहाँ टाइम ही नहीं मिला, उसको 2 जगह और भी चार्ज है तो उसको टाइम ही नहीं मिला यहाँ बैठने के लिए, तो जिससे हमारा 1.5 करोड़ रुपया ज़ाया हुआ। और लोग तुराल के डाटसरा ब्लॉक में ब्लॉक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूब ने की। प्रोग्राम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में वीकली कोई किसी न किसी एक ब्लॉक में, और कोशिश यही रहती है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं या जिस पंचायत या जिस इलाके में कोई अभी तक प्रोग्राम नहीं हो पाया या किसी कारण से, वहाँ पे प्रोग्राम करें। और आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ डाटसरा में जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुई उसमें हमारे सारे जितने भी हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं या यूथ हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मेजर जो थ्रस्ट रहेगा वो 2 चीज़ों पे है। एक तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जितनी पंचायतें हैं उनको हम धीरे धीरे ड्रग से फ्री कराना है और उनको नशा मुक्त। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKI इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।